मॉर्निंग बच्चों, हम क्लास 6 में पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ भारती और छत्तीसगढ़ भारती में हमारा पहला पाठ है अभियान गीत। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं इसके कवि कौन है। इसके कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी और ये कविता नामक पाठ है। तो अभियान गीत का अर्थ क्या होता है? तो अभियान गीत का मतलब होता है कि हाथों में राष्ट्र ध्वज लेकर कदम से कदम मिलाते हुए परेड के रूप में चलते हुए राष्ट्र गीत गाने से है। ठीक है, तो हमारी कविता की पहली पंक्तियां हैं। तो इस कविता में की पंक्तियों में कवि ने भारत मातृभूमि के प्रति प्रेम और अपना सम्मान को बताया है, कर्तव्य को बताया है। और इसमें कवि ने बताया है, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ग अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। तो सीना तान के मतलब गर्व के साथ चलना। ठीक है, हम भारत माता के बेटे हैं इसलिए हम गर्व के साथ सीना तान के चलते हैं। हमारा धर्म अलग है, जाति अलग है, वर्ग अलग है, भाषाएं अलग हैं, पर्वत सागर तट, पर्वत से आए हैं, कोई सागर तट मतलब समुद्र के किनारों वाले प्रदेशों से आए हैं। वन मरुस्थल, वन मतलब जंगलों से, मरुस्थल रेगिस्तानों से आए हैं। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले, लेकिन सबकी वर्दी पहनावा एक समान है। हम फौजी सैनिक वेश में हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। हम सैनिक वेश को धारण किए हैं इसलिए हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। इस बात का हमें गर्व है, इसलिए हम भारत माता के बेटे, इसलिए हम सीना तान कर चलते हैं। हम भारत जैसे देश में जन्म लिए हैं, इसी बात का हमें गर्व है, इसलिए हम सीना तान कर चलते हैं। फिर हमारी कविता की दूसरी पंक्तियां हैं, हिंदुस्तान की जिस मिट्टी में हम सब खेले खाए हैं, जिसके रचकर को हम ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रचकर के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हम हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिए हैं और समानता, हम धूल के उसके एक एक कणों से हमें प्यार है और हमको ये इसी धूल के कणों का, एक एक धूल के कणों को हमको कर्ज चुकाना है। हम भारत जैसे देश में जन्म लिए हैं और हमको भारत माँ ने, हमें मातृभूमि ने अपनी ममता की छाह में समान रूप से सबको बड़ा किया है और हमें इसी मातृभूमि का धूल के एक एक कणों का मतलब कर्ज चुकाना है। हमको भारत माता की मिट्टी का कर्ज चुकाना है, इसलिए हम भारत माता के बेटे हैं और सीना तान के चलते हैं। हम भारत जैसे देश में जन्म लिए हैं, इसी बात का हमें गर्व है, इसलिए हम सीना तान के चलते हैं, गर्व के साथ आगे बढ़ते हैं। और फिर हमारी कविता की तीसरी पंक्तियां हैं, जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले, उसके गौरव मान के भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। कवि कहते हैं कि हमारे पूर्वज भारत माता की रक्षा के लिए अपने आराधना रूपी पुष्प को, अपने श्रम रूपी पुष्पों को अर्पित करते हुए सदियों से चले आ रहे हैं, जिसकी रक्षा में अगणित शीश कटाए हैं। हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, बलिदान दिया है। हम पौरुष मान तथा गौरव के रखवाले हैं। हम भारत माता के बेटे चलते सीना, हम रखवाले पौरुष वाले, उसके गौरव मान के। ठीक है, भारत माता के बेटे और हम भारत माता के बेटे हैं, इसी बात का हमें गर्व है, इसलिए हम सीना तान कर चलते हैं। हमारी कविता की अगली पंक्तियाँ हैं, हम गिर जाएं किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाएं किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम हैं सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। तो कवि कहते हैं कि हम भले गिर जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम अपने देश की निशान चिन्ह राष्ट्र ध्वज तिरंगा को गिरने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे और न ही मिटने देंगे। हम मिट जाएं किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम भले ही मर जाएंगे लेकिन हम अपने हिंदुस्तान के आगे, हिंदुस्तान को मिटने नहीं देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। ठीक है, हम हैं सबसे आगे रहते अवसर पर। हम अवसर पर, अवसर मतलब मौका होता है, कुछ भी भारत देश में, हमारे देश में कभी भी कुछ कष्ट परेशानी या कहीं भी हमारा ज़रूरत है, वहाँ पर हम आगे रहते हैं। हम रहते हैं अवसर पर बलिदान की, हम अपने बलिदान देने के लिए भी हम उस अवसर का मौका देखते रहते हैं कि कब हमको अपने देश की सेवा करने का मौका मिले, अवसर मिले, उसी के इंतज़ार में हम हमेशा तत्पर रहते हैं।
भारत माता के बेटे हम चलते से, हम भारत माता के वीर पुत्र हैं, इसलिए हम गर्व के साथ भारत माता के बेटे चलते सीना तान के, इसलिए हम गर्व के साथ सीना तान कर चलते हैं। अब हमारी अगली कविता है, जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे। जो वीरता हम विवेक, वीरत्व विवेक मतलब वीरता हम युद्ध में, समर मतलब युद्ध होता है, के समय दिखलाएंगे, बुद्धि से काम लेंगे, और सैनिक मतलब सैनिक जो वीरता युद्ध के समय दिखलाते हैं, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। तो कवि कहते हैं कि जो वीरता सैनिक समय आने पर दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं हर घर में हर गांव में गुंजायमान होंगी, और अनगिन कंठों में, अगणित मतलब अनगिनत कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, और हमारे मतलब वीरता के गान अगणित कंठों में गूंजेंगे, सब जगह गूंजेंगे, है ना। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, हम भारत माता के बेटे हैं, इसलिए हम गर्व के साथ सीना तान कर चलते हैं। हमारी अगली 5वीं कविता है, जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। तो इस पद्यांश में देश के बलिदान देने वाले वीरों की गाथाएं सभी दिशाओं में गुंजायमान करेंगी, यही इस कविता का मतलब पंक्तियों का सार है। तो कवि कहते हैं कि जो वीरता युद्ध में सैनिक के रूप में हम दिखलाते हैं, उसकी गाथाएं पूरे भारत देश में गाँव में घर घर में तुरंत गुंजायमान करती हैं, जिसकी वीरता के बोल आज भी अनेक शहरों में गूंजते हैं। जिस वीर भूमि पर हमने जन्म लिया है, उस भारत माता के बेटे होने के नाते हम गर्व के साथ सीना तान कर चलते हैं। हम भारत माता के बेटे चलते सीना तान के, इसलिए हम भारत माता के बेटे होने के नाते हमें गर्व है, इसलिए हम सीना तान कर चलते हैं। यही इस कविता का मतलब सार है। और थैंक यू। इसमें शब्दार्थ दिया हुआ है, आप लोग शब्दार्थ को भी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है।